मैंने शाम को सभी घटनाओं का विवरण सुना। शोना ने कहा कि उन्होंने मुझे उड़ा देने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। वो चारों पैरों से अपनी गर्दन हिला रहा था। उन्होंने अपने शरीर को कई अजीबोगरीब झटके दिए थे। वो ऊंचा कूद गया, उसके पैरों के खुर जमीन में धंस गए, लेकिन अंत में वो थक गया और चुप हो गया। उसके मुंह से झाग की धार निकली। वो वही बात फुसफुसाने लगा। इसी बीच शोना दौड़ी और बाबा को बुलाया। उसने ही उसे धक्का दिया था, लेकिन मेरे हाथ की पकड़ ढीली करने में उसे मुश्किल हुई। उसने मेरे शरीर को छुआ और कहा कि यह आग की तरह क्लिक कर रहा था। मैं सोचने लगा, एक ही प्रचंड शक्ति से दो तत्वों को बजाने के बाद भी मेरे शरीर पर एक भी खरोंच कैसे नहीं आई। मेरा शरीर इतना गर्म कैसे हो सकता है कि एक हाथ फिट हो सके। मैंने शोना से उत्सुकता से पूछा, शोना, क्या तुमने कभी खेलना शुरू किया? उन्होंने कहा, कई बार। यह पानी को लाल कर रहा था। मेरे सिर पर खांसी थी। यह ब्रह्मदत्त था जिसने मुझे पानी से बाहर निकाला था। उसने मेरे सामने अपना सिर झुका लिया और मुझे अपने सिर पर निशान दिखाए। शोना खांसी। उसके शरीर से खून बहता है, तो यह मेरे शरीर से भी बहेगा। मैं जल्दी उठा और पत्तों की झोपड़ी में चला गया। कई तीर और धनुष पंक्तिबद्ध थे। उनमें से एक ने तीर खींच लिया। इसके नुकीले पत्ते अर्धचंद्र की तरह चमकते थे। मैंने दृढ़ निश्चय के साथ अपने हाथ में तीर उठाया। उसने मान लिया कि उसका नुकीला नुकीला उसके पैरों के तलवों से टकराएगा और तीर छोड़ देगा। मैंने इस सोच से शहर से अपनी आंखें पोंछ ली कि अब यह मेरे पैरों पर फिसल जाएगा। चमकीली सफेद रोशनी की एक टिमटिमाती धारा मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। तीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे घास की छड़ी से काटा जा रहा है। तीर की नोक मेरे पैरों की त्वचा में नहीं घुसी। मुझे लगा कि चूक गया होगा, इसलिए मैंने इसे बार बार अपने पैरों पर गिराया, लेकिन एक बार भी उसका लिंग मेरे पैरों की त्वचा में नहीं घुसा। मैंने पैरों को करीब से देखा। एक साधारण दर्द भी नहीं था। कई सवालों के साथ मेरे सामने जिज्ञासा और शंका का पिशाच नाचने लगा। मैंने अपने हाथ में पागल, जांघों, छाती, पेट की तरह तीर को जहां कहीं भी पाया, धक्का देने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह शरीर के अंदर कहीं भी प्रवेश नहीं कर सकता था। वो शुरू क्यों नहीं कर सका? क्यों? क्यों? क्या मेरे शरीर की त्वचा अभेद्य है? मन के आकाश से शंका की एक कौंध एक ओर से दूसरी ओर चली गई। हाँ, मेरे चारों ओर एक अभेद्य ढाल होनी चाहिए जो कभी नहीं टूटेगी। अभेद्य कवच। बहुत खूब। फिर अगर मैं दौड़ते रथ से नीचे कूद भी जाऊं, तो मुझे कभी नहीं करना पड़ेगा। पत्थर, चट्टाने या कोई भी हथियार मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। कोई घाव नहीं होगा, यानी मैं कभी नहीं मरूंगा। कभी नहीं मरेगा। मेरी सुनहरी त्वचा हमेशा ऐसे ही चमकती रहेगी। मैं अमर हो जाऊंगा। मेरी त्वचा अभेद्य है, इसलिए आज मेरे पास लड़ने के लिए कहीं नहीं है। मेरे पास कवच है। मेरे कानों में झुमके हैं। शोना मेरा साला है, फिर भी उसके पास न तो ढाल है और न ही बाली। मुझे अकेला क्यों मिला? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेरे मन के आकाश में शक की टिक जोर जोर से चीखने लगी। परस्पर विरोधी विचारों की आग सुलगने लगी। मुझे लगा कि हम उन सब से अलग हैं। उनके और हमारे बीच बहुत बड़ा फासला है। लेकिन इन ख्यालों से मुझे दुख हुआ। क्या मैं राधा माता के प्यार के लिए कृतघ्न नहीं था, जिसका दूध मैंने पिया, जिसकी खून मांस की चर्बी मैंने उगाई थी, जिसने मेरे लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा किया था अपने प्यार से? क्या यह मेरे प्यारे भाई का विश्वासघात नहीं था जिसने मासूमियत से वसुदत के रूप में मेरा नाम जप लिया था? मेरे मन ने विद्रोह कर दिया और मुझे एहसास होने लगा, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पागलों की तरह चिल्लाओ मत। याद रखो, तुम अधीरथ बाबा और राधा माता के पुत्र हो। आप हैं दामाद कर्ण। शोना के पिता हैं भाई कर्ण।
आप रथियों में से एक हैं। एक सारथी।